भारत माता की। चाबे में जय नहीं बोलो, कर बोलो। सही बात है। भारत माता की। हमें है ना बड़ी पूरे करते सी क्या चाबे में मीटिंग है। बाबू सिंह चाबे जोड़ा है। सबों पहली मैं चाबा गांवरी इन पुण्य और पावन धरा ने वंदन करते हुए जगत जननी जगदम्बा राज राजेश्वरी कुलदेवी मां नांगणे चाय माता माते श्री आवड़ माता दाता पूर्णो जी अजमगर अवतार बाबा रामदेव जी लोक देवता बाबूजी राठौर बालाजी महाराज महादेव जी और 33 कोटि देवी देवता चरणों में वंदन करते हुए सबों पहली मैं चाबा गांव वासियों को बहुत बहुत हृदय आभार व्यक्त करूं। मैं तो बोल दिया मैं थे हमें बोलो टेलाराम जी बिराज आप सब आभारी हूं कि आज विकसित भारत संकल्प यात्रा आज चाबा गांव में आई, चाबा गांव में पधारी और आप इतनी बड़ी संख्या में दुर्गा स्वरूपा नारी शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों बुजुर्ग नौजवान आप सब इतनी बड़ी संख्या में पधारिया। मैंने आप सब दर्शन लाभ मौको मिलियो, आप सब आशीर्वाद अवसर मिलियो। मैं आप सब चरणों में पढ़ा धन्यवाद दूं। तो चाबा गांव ऐसा लागे कि बाबू सिंह मारो बेटो है, मारो टाबर है और गांव रो बेटो आज गांव में आयो। मैंने भी चाबे गांव में आ महसूस हुआ है कि मारो खुद रो गांव आप सब रो माइतपणो है, आप सब रो आशीर्वाद है और आप मारो रोम रोम आप सब रो ऋणी है, मारो ऋणी है कि जदयू मैं राजनीति में शुरुआत करी। आज 5 चुनाव है लेकिन हर चुनाव में आप बढ़ चढ़ हिस्सों लियो और हर चुनाव में एक नयो इतिहास आप बनाए और लगातार 5 चुनाव में और चौथी बार मैंने आप राजस्थान की विधानसभा में भेज सेवा रो मौको दियो। इन वास्ते मैं आप सब रो रेडी हूँ, आप सब रो आभारी हूँ और इन बार तो आप सब रिकॉर्ड तोड़ दिया चाबे गांव रा सारा रिकॉर्ड चाबे में एक नयो इतिहास बना दियो। इन वास्ते मारो रोम रोम ऋणी है और अंतिम सांस तक जब तक मार में सांस है मैं चाबे गांव ऋण उतार नहीं सकूं और मारी कलम चली तो चाबा गांव वास्ते प्राथमिकता चली समूह पहली चली। 22 जनवरी ने अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी रो मंदिरी प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो आप सब सौभाग्यशाली हाँ कि कितना वर्षों इंतजार बाद प्रभु श्री राम जटे जन्म हो उठे विराजमान हो। तो आज वो आप खुद अपनी आंखों देख लिया तो राम जी रो मंदिर बन रहा है, राम जी खुद मंदिर में विराज रहा है। तो अपन विश्वास है कि पाछो राम राज्य आए, राम राज आएगा, सुशासन आएगा और सुराज आएगा। राम राज आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो राम राज आप बनायो, राम राज आप लाया। ये विधानसभा चुनाव में अपना देश रा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप सबने बीच में गारंटी ली कि हमारे माते आपने भरोसा है, विश्वास है। तो मैं आपने विकास री, आपने समृद्धि और खुशहाली री गारंटी लो। उन गारंटी माते आप भरोसा करियो, विश्वास जतायो और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी ने वोट दे और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। अब आ सरकार बनी और डबल इंजन की सरकार बनी। तो आप डबल इंजन वाली रेलगाड़ी में बैठ गया, बैठा नहीं बैठा? डबल इंजन की रेलगाड़ी में बैठा, रफ्तार तेज हुई, अब विकास की रफ्तार भी बढ़ेगी और दोनों सरकारें मिला करके आपके यहाँ समृद्धि और खुशहाली लाएंगे। इन वास्ते मैं आपने भरोसा और विश्वास रहा हूं कि लाली टाइम में 5 साल में कांग्रेस और शासन हो और कांग्रेस और शासन होने वास्ते और केंद्र सरकार की मोदी जी की योजना होना भाई योजनाओं लाले 5 साल में धरातल माते आई को एक ही कारण हो कि मोदी जी की जितनी योजना है अगर धरातल माते आई तो वाह भाई मोदी जी हो। इन वास्ते वे योजना आ नहीं सकी और अब जैसे ही सरकार बनी है और पूरा देश का प्रधानमंत्री जी फैसला करियो कि पूरे हिंदुस्तान में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाला और अबार आपने एसडीएम साहब शंकरलाल जी बतायो सब आपने कि 17 प्रकार की योजना है, उन्हें अलावा भी केंद्र सरकार की बहुत सारी योजना है
जकरी आपने जानकारी नहीं, जानकारी अभाव में आपने फायदो नहीं मिलियो। तो 17 तरह की योजनाओं लेन आज सरकार आप रे द्वारा ही है, आपने उन्हें फायदो मिले, लाभ मिले, इन वास्ते मैं भी आप सबने बीच में हाजिर होया हूँ। हमारा देश रा प्रधानमंत्री एक गरीब परिवार में जन्मे और माता जी दूसरे घरों में जान मजदूरी करता, मजदूरी कर घर पालता। जो मोदी थोड़ा मोटा होया, चाय की केतली जिलान कहो रेलवे में चाय बेचो घर चलाओ। चाय बेचने वाला गरीब माँ का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना। तो आज वो ने ध्यान है कि गरीबी परेशानी कहीं, जो को गरीबी ने खुद जीवन जियो है, गरीबी की पीड़ा देखी है, गरीबी भक्ति है। और गरीबी ऊंचा आया ऊन ठाए कि गरीब रो हाथ नार कहीं होया, गरीबी तकलीफ कहीं वे, परेशानी कहीं वे, कहीं घायली गति घायल बने। इन वास्ते मोदी जी फैसलो करियो कि 2047 में जब देश आजादी का 100 साल मनाई, वो समय आएगा तब 100वीं आजादी बनाएंगे तो हम पूरे विश्व में विश्व गुरु बने, भारत माता का वैभव पूरे विश्व में फैले, विजय पताका पूरे विश्व में फैले, आप विश्व गुरु बना और एक विकसित हिंदुस्तान, विकसित भारत, पूरे विश्व में विकसित भारत की पहचान बने। आप सब विकसित हो, इन वास्ते और विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू करी। आप सबरो भारत माता री धरती माते अपरो जन्म होयो। आ चाबा गांव अपनी जन्मभूमि है, मातृभूमि, मातृभूमि। जिन धरती माते जन्म होयो, उम्र कोई बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, जीवन बहुत छोटा है। जिन धरती जन्म दियो, पालिया पोसिया बड़ा करिया, हमारा धर्म बनता है कि हम हमारी धरती के लिए कुछ करें। अकेले मोदी जी नहीं कर सकते, अकेला बाबू सिंह नहीं कर सकता। आप सबरो आशीर्वाद मिली, आप सबरो सहयोग मिली तो इस भारत माता को हम वैभव तक ले जाएं, एक विकसित भारत बनाएं। घी दूध की नदियां बहे, सोने चिड़ी की हिंदुस्तान कहलाए। फिर वहां से अपने सबने संकल्प लेना है कि बहुत कम समय में इन गरीबी को उन्मूलन कर दे, हाँ गरीबी जड़ मूल से नष्ट कर देंगे, इसको खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे। और इन प्रकार योजना लाओ कि अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम ढाणी तक गरीब को गणेश मान करके, नर को नारायण मान करके सेवा करें। राजनीति में आप सब सेवारी भावना आया। इन वास्ते आज अठे 17 प्रकार का कैंप लगा है। आप अठे बैनर पढ़ो और बैनर पढ़ पर जान पूछो अधिकारियों ने कि आप बैनर तो लगाए हुए पर योजनाओं कहीं मानो फायदो दिलाओ। पहले आप सबने ध्यान वेला कि अपना देश का प्रधानमंत्री जी मोदी जी घर घर बिजली लाने वास्ते योजना लाया था और 15 साल लगातार आप मने सेवा करने का मौका दियो। तो मैं चाबा गांव में आपके बीच में आके खड़ा हो गया, अधिकारियों को ले आया, एक्शन लायो, सब डिमांड कार्ड प्रान में पोस्ट ऑफिस के माध्यम नहीं भेजा कि कठी मोड़ो होगो कि नहीं मिलियो तो डिमांड भरने में चूक जाओ, लाइट और कनेक्शन नहीं मिला। याद है आपने? कौन याद? एक्शन लान अठी डिमांड बांटिया, बोर्ड कहो कि हाथों डिमांड लेवन भरो, 500 रुपया आपने लिया, चाहे 80 पोल लगा, चाहे 70 लगा, चाहे 50 लगा, हमारा ठेकेदार आया और आपके घर में बिजली कनेक्शन करके गया नहीं कि आप बताओ ढाणी ढाणी बिजली दोनों में आई कि नहीं आई। लेकिन जैसे ही कांग्रेस का राज आया, आओ तो इन योजना ने बंद कर दी। कहो कि केबल कनेक्शन करो, केबल ला पे थे दो, खंभों में लगाओ नहीं, 4,500 रुपया डिमांड भरना पड़ी। बताओ 5 साल में एक भी कनेक्शन किसी का हुआ क्या? 5 साल में एक कनेक्शन नहीं हो। लेकिन आज मैं आपने भरोसा देने जाऊं कि 5 साल में जगह भी जगह घर नारा मंडिया है या कोई लारी रहेगा है, वे सब बिजली विभाग खाने आपकी फाइलों जमा करा दो। फिर से वो योजना शुरू कर रहे हैं, 500 रुपए डिमांड लेंगे, हमारा ठेकेदार आएगा और आपके घर कनेक्शन करेगा। तो बिजली को काम कर रहा हूं, इन साहब यहाँ है, खड़े हो जाओ। इन्होंने ओळखो इन साहब है। मैंने बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिया कि जनता ही हमारी जनार्दन है, मैं जनता का जन सेवक हूं। बाबू सिंह ने दिन आप एमएलए बनाए हुए हैं, हम आपके चौकीदार हैं, सेवादार हैं, तनख्वाह मुझे मिलनी शुरू हो गई। तो जिनको तनख्वाह मिलती है वो जनता का नौकर है और जनता हमारी मालिक है। कान खोल के सब अधिकारी सुन लें। आप जितने भी अधिकारी बैठे हो, यहाँ बैठे हैं चाहे साइड में बैठे हैं, बाबू सिंह समेत जो भी सरकार की तनख्वाह उठा रहे हैं, वो सब जनता के नौकर है, जनता आपकी मालिक है। जनता के साथ कोई प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी प्रकार का भेदभाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए
पूरे शेरगढ़ में जितने ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं प्रत्येक ट्रांसफार्मर का सर्वे करोगे और ऑलरेडी ट्रांसफार्मर है कहाँ लगा हुआ है, उस गाड़ी का नाम, फोन नंबर, पूरा नक्शा तैयार करके ऑलरेडी ट्रांसफार्मर दूसरा कहाँ लगेगा, किस गाड़ी के पास लगेगा, वो नक्शा तैयार कर लो, उसका फोन नंबर लिख दो, ट्रांसफार्मर सैंक्शन कर दो और सैंक्शन करने के बाद वो ट्रांसफार्मर दिलाने की जिम्मेदारी बाबू सिंह की है। जनता आपके पीछे नहीं घूमेगी, पूरी लेने दुरुस्त करोगे। अब उल्टे में केबल लगेगी 2003 में, कितना बार होगा, 20 साल होगा, 20 साल ताड़ो ताड़ो पड़ गली कौन गली, हमें फॉल्ट ऑन होगी, उसका सबका हम सर्वे कराएंगे और नई केबलें लगाने का काम करेंगे, वापिस फिर से लगे दिए। बैठ जाओ। तो बिजली का काम अभी ठीक कर रहा हूं, जो घर घर बिजली आई है, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा तो मनी अनुभव है, 25 साल सेवा कर्तन हो गया मैंने, कटे कहीं कमी है, कहीं काम ने ठीक करना है, कहीं व्यवस्था ठीक करनी है, बहुत दुख हुए, पीड़ा हुए, पिछले 5 साल में बहुत ज्यादा व्यवस्था बिगड़ी है। आपके बाबू सिंह को लगातार 24 में से 16 घंटे, 18 घंटे, 20-20 घंटे काम करना पड़ेगा, तब जाके 1 साल में स्थिति सुधरेगी और 4 साल फिर आपको हम विकास के काम दे पाएंगे। आज तो 5 स्थिति उधरने वास्ते मैंने 12 मिनट ऐसे हालात इन्होंने बिगाड़ दिए, उनको अपन ठीक करेंगे, बहुत जल्दी ठीक करेंगे। अब अपने हेंगू मोटो फोड़ो वे पानी रो, तो पानी वाले मामले में पूरे शेरगढ़ तहसील में पानी की तराई हो रही है। तो हमने अधिकारियों को निर्देश दिए, 3 तारीख ने अपर रिजल्ट आयो, 3 तारीख में पेटी में से बाबू सिंह बाहर निकल गया। अब हमने इनको अधिकारियों का 3 महीने का समय दिया, 3 महीने में पूरे शेरगढ़ में व्यवस्था सुधार दो, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए और सजा भुगतने के लिए तैयार रहो। क्यों एक्शन साहब, आप खड़े होकर बात करो, ये अपने एक्शन साहब हैं, इनको निर्देश हमने दे दिए हैं कि आप व्यवस्थाएं सुधारो। मोदी जी का सपना है कि हर घर नल आएगा, नल से जल आएगा, जल से जल जीवन मिशन अभियान चलाएगा। चलता ने आज 4 साल हो गया, 2024 तक घर घर पानी पहुंचाने का उनका भावना थी, लेकिन अटे कोई काम करियो नहीं कोई प्लानिंग करी, कोई नई योजना बढ़ाई। अब आपका बेटा बाबू सिंह आपको विश्वास दिला रहा है, जल जीवन मिशन का फिर से सर्वे कराकर योजना तैयार करूंगा और जनता को पूछ के करूंगा, और एडो प्लान बनाओ, एडी स्कीम बनाओ कि हमेशा वास्ते शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पानी की समस्या का समाधान हो जाए। बहुत बढ़िया प्लानिंग, पैसे कोई भी नहीं है, जड़ी योजना बनान भेज उड़ो बजट बने मेरी, लेकिन मैं योजना ही नहीं बनाई तो बजट कौन देवे। हमने तो ऐसी स्कीम बना के भेज दी कि 200 कुछ करोड़ रुपए मिल गए, लेकिन कम से कम 1000 करोड़ रुपए मिलने चाहिए, तब जाकर के शेरगढ़ की समस्या समाधान हो। योजना ही नहीं तैयार तो करे कौन। वो पानी की योजना ठीक कर रहे हैं, आपकी किसी प्रकार की पानी बिजली की समस्या है तो आज ही सारी अर्जियां, ये कैंप आपका चलेगा 2 बजे तक, मेडिकल वाले 6 बजे तक बैठेंगे, आप सारी अर्जियां हमारे एसडीएम साहब के पास पहुंचाओ। हम कैंपों के अंदर उसका पंजीयन कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसका हम एग्जामिन करेंगे, समीक्षा करेंगे और एक अर्जी की समस्या समाधान करेंगे। हमारे अधिकारी जो आप अर्जी लिख के भेजोगे, फोन नंबर लिख के भेजोगे, अधिकारी आपको फोन करेगा, आपको आके पूछेगा, आपकी समस्या का समाधान करेंगे, पूछेगा कि आपका क्या काम है, आपने अर्जी दी थी, कैसे समाधान करना है। इन वहां से फोन नंबर पे जरूर लिख दियो, पानी की समस्या को समाधान कर दे। अब मैं आप सबको पूछना चाहूं कि सुशासन हमको लाना है, इसलिए कुछ अधिकारियों से आपको मैं रूबरू कराऊं। आपके गांव के पटवारी हैं, पटवारी साहब यहाँ आओ जरा, ये तो पटवारी साहब यहाँ आ जाओ, पटवारी साहब आ जाए, ग्राम सेवक जी आ जाए, एक कृषि पर्यवेक्षक जी आ जाए, एक पानी महकमे के जेईन साहब आ जाए, एक बिजली महकमे के जेईन साहब आ जाए। आ जाओ एक बार लाइन में इधर आ जाओ। उधर कर दो। अरे सुनो मेरी बात है, ये 1 नंबर पे खड़े हैं, इनको कौन कौन जानते हैं? बताओ जरा, आप जाइए ना भाई, ओढ़ के जगह हाथ खड़ा कर दो तो था पड़ जाओ, ओढ़ के जगह
जिनकी आप नौकरी कर रहे हो ना, जिनकी नौकरी हम जनता की नौकरी कर रहे हैं और जनता भी आपको नहीं पहचानती, तो आप किस जिम्मेदारी के साथ नौकरी कर रहे हो? आप सुनते नहीं हो, आते नहीं हो, राउंड लेते नहीं हो, इलाके में घूमते नहीं हो। अब ये जाहिर हो गया कि आप ऐसी नौकरी कर रहे हो। आप भूल जाओ वो पिछले 5 साल, अब राज बदल गया और इनका बेटा बाबू सिंह एमएलए बन गया। इसलिए मैं अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। जनता की सेवा करोगे, बिजली महकमे मेरा जई साल है ठीक काम करी हावड़े नहीं जो नौकरी करानी अपन आवे, ठीक है, समझ गए आप मेरे पास कोई भी शिकायत करेगा उसकी आप हाथों हाथ कंप्लेन करोगे, कंप्लाइंस करोगे। कोई जनता की समस्या मुझे अब वापिस दोबारा नहीं आनी चाहिए। विधायक आपके दौर में एसडी साहब हम आते थे तो एक ही निर्देश देते थे कि कोई भी जनता पानी की बिजली की समस्या की अर्जी देगा, इसका मतलब वो जिम्मेदारी के साथ काम नहीं कर रहा है। जनता अर्जी देती है इसका मतलब काम नहीं हो रहा है, और अर्जी नहीं आ रही है इसका मतलब काम हो रहा है। तो अब आपको जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। हमारे पास शिकायत आ रही है इसका मतलब आप काम नहीं कर रहे हो। मेरा जो आप मैंने कहा वो सारा काम करना शुरू कर दो। अभी मैंने कहा है बैठो आप, इनको कौन जानते हैं? आप तो बैठो। बाबा आज मेरे जमाने का गुड़ा है। ये कह रहे हैं कि जानते जानते हैं हमारा भला नहीं कर रहे हैं। ये ग्राम सेवक जी हैं आपके, ग्राम विकास अधिकारी, कह रहे हैं कि जानते जानते हैं बाकी काम हम भला भला ये भी नहीं करते। यही चीकड़ा खड़ा है महावीर जी, अब इनकी सेवा करनी पड़ेगी। एक एक राज्य की योजना का लाभ इनको मिलना चाहिए। आइंदा मुझे शिकायत नहीं मिलेगी, पहली बार ही हम आपको छोड़ रहे हैं, ठीक है? बैठो आप बताओ, इनको जानते हो भाई? क्या नाम आप, क्या हो आप? कृषि पर्यवेक्षक है, कृषि पर्यवेक्षक है आपके गांव में लगे हुए हैं। नहीं देखो सुनो मेरी बात, क्या है गंगा नाम बताया? मैंने कई जगह गांव में जाके पूछा कैंपों में, तो पूरी पब्लिक ने हाथ खड़े कर दिए कि साहब जानते हैं, बहुत भला आदमी। तो वहां आपकी परीक्षा होती है, और जब कोई हाथ खड़ा नहीं करे और आपको जाने नहीं, अगर आप इनका हृदय और कार्ड उठा लो तो आप ही और आशीष दे कि भला आदमी ऐसा मान रहा है, काम करे, हमारी सेवा करे। जनता आपको तनख्वाह हमारी सेवा करने के लिए, इनकी सेवा करने के लिए मिल रही है, तो हम और आप मिलकर सेवा करेंगे। मेरे को भी तनख्वाह मिल रही है, आइंदा शिकायत नहीं आएगी। फिर तो यही नौकरी करोगे शेरगढ़ में? नहीं अब करेंगे। 4 गांव में दौड़ दौड़ के काम करो, कोई दिक्कत नहीं, काम करोगे तो समझ में आ जाएगा। इनको जानते हो राजा? कितने लोग जानते हो? हाथ खड़े करो। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है 10 लोग जानते हैं, ठीक है? अब आगे से सब हाथ खड़े होने चाहिए। आप सेवा कर रहे हो तो जनता ही आपको पास करेगी, और जनता पास करेगी, हम पास करेंगे, और जनता ने पास नहीं किया तो हम आपको फेल करेंगे। बिरादो आप पालीवाल साहब, बिरादो। इनको जानते हो? 1 2 3 4 थे हैं कौन लार बैठे 3 4 पानी ये पानी मेघ मेरा जहीन साहब है, आपको भी नहीं जानते? कब से हो या 10 महीने से, 10 महीने में चाबा गांव के लोग नहीं जानते। आप रहना सीखा होता है। मेरे को कौन कौन जानते हैं? बाबू सिंह। अब कैसे करोगे बताओ? आता है नहीं आता है? हाथ खड़ा करने भारत माता की सारी सर्वे होगी, सारी सर्वे। स्कूलों के बच्चे घर से बोतल लेके आते हैं, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्कूल में सबसे पहले स्कूल में पानी शुरू कर दो, आंगनवाड़ियों में पानी शुरू कर दो, अस्पताल में पानी शुरू कर दो,
तो सरकारी महकमे में सबसे पहले वहां सारी टंकियां, एसडीएम साहब सुन लो, जो ग्राम पंचायत ने टंकियां बनाई है, ओ मिस्टर वीडियो सुनो आप, ग्राम पंचायत ने जो टंकियां बनाई है जेएलआर, वो चालू करने का काम है ग्राम पंचायत का। आप शुरू करोगे क्योंकि सरकार के धन का दुरुपयोग आपने कर दिया, यूसीसी आपने कर दी, न टेस्टिंग करी, न टंकी में पानी गया। अब सारी टंकियों में जो पंचायत की बनाई हुई टंकियां में पानी पहुंचाने का काम वीडियो, ग्राम सेवक, पंचायत का है, वो करेगी। पीएचडी के जितने टाके बने हुए हैं, स्कूलों में टंकियां टाके हैं, आंगनबाड़ियों में है, जो पीएचडी का संसाधन है उसको वापस टेंडर कर दो, एनुअल टेंडर कर दो, और टेंडर करके सारे रिपेयर करना, चालू करना, धोना, साफ करना, टंकियां रिपेयर करना, वाल लगाना, उसके सारा रिपेयरिंग करना, सारे ठेके करके जेईन्स को कह दो सर्वे कर दे पूरा पंचायत, और नहरे वहरे दुरुस्त करनी सब जगह। और मैन राइजिंग लैंड जो है, आप एक बैठो, पूरी बारी पूरी बात कर दो। मैन राइजिंग लैंड पे अवैध कनेक्शन वो काट, मैन लैंड है जो गांव के लिए आ रही है, और बीच में 3 इंच का कनेक्शन ले लिया, टैंकर भर रहे हैं, बेच रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं। ये मैन जो मैन लैंड है गांव की, दूर से आ रही है, जैसे सोवाड़िया से तब आ रही है, अब उसके अंदर अगर कोई कनेक्शन है, वो कनेक्शन नहीं चलेगा। वो मैन लैंड चाबा के लिए आई है, और बीच में पानी रोक रहे हैं, रोक करके टैंकर भर के बेच रहे हैं। तो जो भी मैन राइजिंग लैंड है, एक टंकी से जो गांव के लिए बीटीसी के लिए गई है, वो लैंड उस गांव की लैंड है। ये सारे मेरी तरफ से छुट्टी है, मैं किसी को सिफारिश नहीं करूंगा कि इनका कनेक्शन रखो। पानी सबको मिलना चाहिए, उनकी टंकियां भरेंगे, उनको कनेक्शन देंगे अलग से। मोदी जी का सपना घर घर पानी पहुंचाने का, वो अपन पहुंचाएंगे, लेकिन अवैध कनेक्शन नहीं होगा। आप टीमें लगा दो, और मैं आपको खुला कह रहा हूं, इनको हटा करके आम जनता के तक, टेल एंड तक पानी पहुंचना चाहिए। समझ गया? पानी में कोई बर्दाश्त करूंगा। 3 महीने का समय दिया आप, 3 महीने में मेरे को स्थिति सुधार होगी, जल्दी होगी। कनेक्शन कार्ड सबने नोटिस पकड़ा दे, दोबारा करेंगे, उनको मुकदमा करा दीजिए, सारा कर दीजिए। आप छुट्टी दे दी मैंने आप। अब हम कोई बीच में रुकावट नहीं डालेंगे, और न किसी की सिफारिश करेंगे। पानी सब जगह पहुंचना चाहिए। मेरा जो लेकिन दे जाजी हमारा अर्जी है।